हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने यूजीसी नेट री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया। साथ ही कट ऑफ भी उन्होंने जारी कर दी है। कट ऑफ को देखकर पता चलता है कि कट ऑफ का जो लेवल है वो हाई है और बहुत हाई गया है इस बार कट ऑफ। यहाँ पर जिनको जेआरएफ की उम्मीद थी उनका यहाँ पर नेट क्वालिफाई हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली रही है कि जेआरएफ की जो संख्या है वो कम रही है इस बार। साथ ही यहाँ पर पीएचडी में जिनका क्वालिफाई हुआ है उस पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। ओनली पीएचडी आपको समझना होगा कि ओनली पीएचडी में सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर जो उनको स्कोर मिला है उसका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए आपका जो ओनली पीएचडी में जिनका रिजल्ट क्वालिफाई हुआ है, यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, उनके पास सिर्फ 1 साल है जिनको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। उसके बाद जो ये वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब से आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है 17 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक ही आपके पास जो आपने क्वालिफाई किया है उसका आप लाभ उठा सकते हो। उसके बाद जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी। नेट की बात करें तो नेट यहाँ पर आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ का स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही पीएचडी में एडमिशन होगी। ठीक है, तो खास से यहाँ पर पीएचडी वाले ध्यान रखें कि आपकी जो स्कोर जो नेट क्लियर हुआ है, यूजीसी नेट एग्जाम जो पीएचडी के अंदर क्लियर हुआ है, तो आप सभी प्लीज यहाँ पर चौकन्ना रहे। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है वो आप 1 साल के अंदर कर ले। बेस्ट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आप ट्राई जरूर करेंगे। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक अपडेट मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आप सभी को ये अपडेट मैंने कुछ दिन पहले भी दिया था, जहाँ पर बीएचयू जो है पीएचडी एडमिशन के लिए नेट के रिजल्ट का वेट कर रही थी। ठीक है, तो उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो जो खासकर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पीएचडी ओनली पीएचडी कैटेगरी में आते हो, चाहे नेट में आते हो, चाहे जेआरएफ में आते हो, तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज की गई है। बीएचयू ने इस बार पीएचडी एडमिशन के लिए जो फॉर्मेट है उसे चेंज किया। तो क्या सारी चीज़ें चेंज हुई है, कितने सीट के लिए यहाँ पर बीएचयू में एडमिशन होने हैं, यहाँ पर एक सीट पर कितने कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएचयू में इस साल पीएचडी की 800 सीटों पर होंगे दाखिले। इंटरव्यू में मिले नंबर पर होगा सिलेक्शन। ठीक है, बीएचयू में हर साल पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू में रेट और एग्जम्प्टेड की जिम्मेदारी 50-50% की होती थी। ठीक है, इससे पहले जो है रेट एग्जाम यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग पीएचडी में एडमिशन लिया जाता था। फिर यहाँ पर देख सकते बताया जा रहा है कि इस बार व्यवस्था बदल दी गई है। 2 ग्रुपों में लोगों को बुलाया जाएगा। दोनों कैटेगरी को न्यूनतम 25% सीट देनी है। यदि किसी विभाग में 10 सीट है और जेआरएफ के 10 प्रतियोगी है तो अधिकतम 6 जेआरएफ ही सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, बाकी की 4 सीटों पर CUET क्वालिफाइंग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं बीएचयू में बीती रात यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी होने के बाद अब पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इस साल करीब 800 सीटों पर एडमिशन होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रो एनके मिश्र ने कहा कि अब एनटीए यूजीसी नेट रिजल्ट का डेटा शेयर करेगा। 2 दिन छुट्टी रहेगी, डेटा आते ही लाइव कर दिया जाएगा, बुलेटिन वेबसाइट पर अपलोड होगी। तो जल्द ही बीएचयू में इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद जो है यानी कि मंडे तक आपका जो है बीएचयू में ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है। इस साल बीएचयू के पीएचडी कोर्स में प्रवेश और इंटरव्यू की प्रक्रिया हर बार से अलग होगी। इस सत्र में बीएचयू के रेट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की व्यवस्था नहीं है। हर बार रेट और रेट एग्जाम्प्टेड के आधार पर एडमिशन मिलते थे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस पहले होता था, लेकिन इस बार जो प्रोसेस होगा यानी कि अब जो पीएचडी में एडमिशन लिए जाएंगे वो आपके नेट क्वालिफाई स्कोर के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो जेआरएफ हो, नेट हो, चाहे आपका ओनली पीएचडी में हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है जेआरएफ और नेट पास करने वाले को रेट एग्जाम्प्टेड में रखा जाएगा। वहीं रेट का एग्जाम बीएचयू ही कराता था। इस बार केवल यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इससे उन्हें काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया कि रेट एग्जाम इस बार नहीं लेना है। इस बार जो भी पीएचडी में एडमिशन होगा वो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई स्टूडेंट का ही होगा। आगे देख सकते हैं 3 कैटेगरी में रिजल्ट, 2 आधार पर सिलेक्शन।
इस साल 3 कैटेगरी में रिजल्ट आया है। एडमिशन 2 ही आधार पर मिलेगा। पहला आधार सिर्फ जेआरएफ और दूसरा जो है नेट क्वालिफाई या पीएचडी के योग्य हो। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 कैटेगरीज में आपका पीएचडी में एडमिशन होना है। एक जो है जेआरएफ के लिए होगा, जो डायरेक्ट उनको इंटरव्यू प्रोसेस में बुलाया जाएगा, डायरेक्ट उनका जो है इंटरव्यू का जो नंबर है वो ऐड होगा। दूसरा जो है जो नेट क्वालिफाई किए होंगे और जो पीएचडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आगे, जो उम्मीदवार जेआरएफ पास है उनका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, उनका सिर्फ जो है इंटरव्यू में जो अंक मिलेंगे उनके आधार पर होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी 70% जो है आपका नेट जेआरएफ का स्कोर है और 30% जो है इंटरव्यू प्रोसेस का यहाँ पर रखा गया है नंबर। ठीक है, जो नेट या केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं उनके एडमिशन नेट की परीक्षा और इंटरव्यू के अंक को मिलाकर होंगे। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाले जो जेआरएफ जिन्होंने किया है वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो इंटरव्यू होगा उस प्रोसेस में जो नंबर दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा। और यहाँ पर बात करें नेट और पीएचडी वालों की, तो यहाँ पर जो नेट में आपको नंबर दिए गए हैं उसका जैसा कि 70% वेटेज है तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको नंबर दिए जाएंगे और प्लस जो है इंटरव्यू का जो नंबर होगा उसे ऐड करके यहाँ पर जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर 800 सीट है बीएचयू में। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के अंक, एक सीट पर 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यानी कि 800 सीट है, 800 सीट में जो है हर एक सीट पर जो है 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुकाबला टक्कर का होगा। यहाँ पर पीएचडी ओनली जो है वो लोग थोड़ा सा सचेत रहे, कोशिश करें कि 1 साल के अंदर जो है पीएचडी में एडमिशन ले लें, नहीं तो आपकी जो डिग्री है यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपकी उसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी 1 साल बाद। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट में बने रहे। 2 दिन बाद तक जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है और जैसे कोई अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।